नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट अड्डा पर। आज हम शुरू करने वाले हैं मध्यकालीन भारत का नेक्स्ट पार्ट, जो कि पार्ट नंबर 4 रहने वाला है। हमने 3 पार्ट अब देख लिए हैं। 500 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। आज उसके अंदर हम कर रहे हैं, तो हम चलते हैं हमारे आज की सेक्शन का पहला क्वेश्चन है, यानी 25 क्वेश्चन। तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया, इस क्वेश्चन से हम स्टार्ट करने वाले हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन है, तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? तो ये लड़ाई हुई थी 1665 के अंदर तालीकोटा की लड़ाई हुई थी। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। अधिकांश मंगोलियाई आक्रांता किसके शासनकाल में आए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के समय आए थे, और इसकी बाजार प्रणाली सबसे बेस्ट कार्य था, सबसे अच्छी नीति थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र मांगने और प्राप्त करने के लिए प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये करने वाला था इल्तुतमिश ही था। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर रहेगा। और पहले वाले ने तो गुलाम के रूप में ही कार्य किया था, जो था कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने गुलाम के रूप में कार्य किया था? ऐबक ने। और पहला सुल्तान बना था इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दरबार फारसी रीति रिवाजों को अपनाया था? अपने दरबार में फारसी रीति रिवाजों को अपनाया था। तो ये ऐसा करने वाला था बलबन। कौन था? बलबन। ऑप्शन नंबर इसका 4 राइट आंसर रहेगा। इसका बलबन ऑप्शन में नहीं है। बाजार प्रणाली या बाजार विनिमय प्रणाली प्रारंभ की गई थी। तो ये किसके द्वारा की गई थी? अभी आपको बताया था, तो ये थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। नीचे दिए गए दिल्ली के सुल्तानों के वंशों को कालक्रम में व्यवस्थित करें। अभी आप जानते हो सबसे पहले कौन सा वंश आया था? गुलाम वंश आया था। उसके बाद में कौन सा वंश आया था? उसके बाद में आया था खिलजी वंश। उसके बाद में आया था तुगलक वंश, और उसके बाद में आया था सैयद वंश। आप इसको लिख सकते हो। सबसे पहले का क्या? पहले जो गुलाम आए थे, दूसरे नंबर पर आए थे खिलजी, तीसरे पर आए थे तुगलक, और चौथे पर आए थे सैयद। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। इसमें से टिक कर लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अमीर खुसरो को। किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। वर्तमान में दौलताबाद जहां मोहम्मद ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, कुतुबुद्दीन ये क्वेश्चन मिस टाइपिंग हो चुका है यहाँ पे। बढ़ते आगे क्वेश्चन पर। दिल्ली सल्तनत का उदारक कौन था? दिल्ली सल्तनत का उदारक कौन था? तो ये था गियासुद्दीन तुगलक। कौन था ये? गियासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। कौन था? गियासुद्दीन तुगलक। ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था, ये लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली का सुल्तान का शासक कब प्रारंभ हुआ था? ये हुआ था 1206 के अंदर। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। आगे वाला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था? किस शासक ने किया था? ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन नंबर 2। आगे वाला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से भारत की किस रचना या स्मारक में पहली बार भवन निर्माण में इस्लामी सिद्धांतों और सजावट का प्रयोग हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाई दरवाज़ा। कौन था? अलाई दरवाजे के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। बढ़ते आगे वाले क्वेश्चन पर। किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसने अपनाई थी? तो ये अपनाई थी बलबन ने। किसने अपनाई थी? बलबन ने। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। 14वीं शताब्दी का
यात्री। इब्न बतूता किस जगह से भारत आया था? अच्छा क्वेश्चन है, ये मोरक्को से भारत आया था। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंशज कौन था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंशज कौन था? अभी आपको बताया था इब्राहिम लोदी, जिसको पराजित किया था बराबर ने। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था? तो ये सौंपा था मलिक काफूर को। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसने इसको 1000 दिनार में खरीदा था अलाउद्दीन खिलजी ने। मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। किसको कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को। आगे वाला क्वेश्चन। अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनवाया था? तो ये 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। अमीर खुसरो कौन थे? अमीर खुसरो कौन थे? अमीर खुसरो एक कवि थे। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस देश का उदाहरण लेकर तांबे और पीतल के सिक्कों का प्रयोग कर टोकन मुद्रा बनाई थी? किस देश से उदाहरण पे मुद्रा चलन में लेके आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 3, चीन के उदाहरण से तांबे और जितल और टका शुरू किया था। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी? दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी? तो ये तोमरों ने की थी। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा, तोमरों ने स्टार्ट की थी। आगे वाला क्वेश्चन आपके सामने है। किस तुर्की शासक ने भारत में 1026 ईस्वी के बीच में 14 बार आक्रमण किया था? ये आप सब जानते हो, ये करने वाला था मोहम्मद गजनवी। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। कौन से युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? किस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था? तालिकोटा युद्ध के बाद पतन हो गया था, जो 1565 के अंदर हुआ था। जयपुर के महाराजा स्वाइजैसिया ने कहाँ वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इलाहाबाद के अंदर नहीं करवाया था। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन के ऊपर। दीन ए कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक था, ये तो आप सब जानते होंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी क्वेश्चन हम आगे वाले पार्ट के अंदर करने वाले हैं। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारी क्लास आने वाली हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।